नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ में। आज हमने अपनी चैनल का नाम चेंज किया है, स्टडी की जगह सक्सेस किया है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इस नाम को चेंज करना पड़ा। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग एग्ज़ाम दे के आए, थके होंगे, आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ये टेंशन नहीं लीजिए पेपर कैसा हुआ। पेपर हमेशा अच्छा ही होता है और आप लोग अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी तैयारी से अच्छा ही करके आए होंगे। आज सामान्य हिंदी का पेपर है। हमने आपको सामान्य हिंदी पर एक वीडियो दिया था और कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं क्या ऐसा हुआ है या नहीं। पहले प्रश्न में निबंध पे प्रश्न है, भारत की सामाजिक समस्याएं। आप आसानी से लिख सकते थे इसे। वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, आप जीएस के आधार पर इस पर भी लिख सकते थे। कोरोना काल पर भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते थे। नई शिक्षा नीति पर भी आपने तैयार किया होगा इसे। भारतीय राजनीति में जातिवाद, ये आपका सेकंड पेपर में प्रश्न बहुत पूछा जाता है। महिला सशक्तिकरण, सभी ऐसे प्रश्न, ऐसे निबंध थे, इन्हें आप बिना किसी सोच विचार के किसी भी प्रश्न पर लिखते तो आराम से आप 30 नंबर का इस पर लिख सकते थे। तो ये तो सरल हो गया क्वेश्चन। दूसरा है, सारांश लिखना है और शीर्षक लिखना है। उसके बाद आइए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करें। निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें उधर आपको 30 नंबर निबंध में मिलना था, उसमें से आप कम से कम 15 भी नंबर अगर लाते तो आराम से 20 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल निबंध पूछे गए हैं। और इसमें जो ये आपका सारांश है, 1/3 शब्दों में लिखना है, इसमें 15 नंबर लाना था, 15 नंबर का ये है। तो इसमें भी आप 5 भी लाएंगे तो 20 5 25 तो यही होगा, या 15 5 20 भी जोड़ लीजिए। और ये शुद्ध वाक्यों में तो 10 में से 10 आपके आना ही चाहिए थे। ये बक्सा बहुत भारी है, ये नहीं होता यह बक्सा, यह बक्सा बहुत भारी है। आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं, नहीं, आपका, आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता है। कई स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं। स्कूल के कई विद्यार्थी, ये यहाँ आएगा। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेकों तो होता ही नहीं है शब्द, अनेक होता है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, नहीं दिनों नहीं, दिन तक। महाभारत 18 दिन तक चलता रहा। वह देर मैं नहीं से, वह देर से सोकर उठता है। सिंह बड़ा बीभत्स होता है, बीभत्स नहीं होता, शेर भयानक होता है। उसमें घड़ों पानी गिर गया, घड़ों पानी गिर गया नहीं, घड़ों पानी पड़ गया। तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो, बे नहीं होता, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वापस और लौटना एक साथ नहीं आता, वह बहुत जल्दी लौट आया। तो इसमें से तो 10 में से 10 नंबर आप पा सकते थे, यहीं आप पास हो चुके थे। 5 अर्थ, किसी निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उनको वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। खिचड़ी पकाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, अपना उल्लू सीधा करना, अटकेगा सो भटकेगा, अपनी करनी पार उतरनी, ऊंची दुकान फीका पकवान, प्यास लगने पर कुआं खोदना, आगे कुआं पीछे खाई। आशा है ये सब आपने बड़ी आसानी से कर लिए होंगे। सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप देखिएगा। मैंने सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित उसमें बताई है, उसके भेद भी बताए हैं, उदाहरण भी बताया है। अगर आप एक बार भी वीडियो देख लेते तो आप जरूर कर लिए होंगे इसको। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि का हो गया आग, अनल, पावक, कुछ भी। अंधकार का हो गया अंधेरा, तिमिर, ये लिखा भी है इसमें। आकाश का गगन, नभ, अंबर। कामदेव का हो गया मनोज, मदन, रतिपति। चपला का हो गया
बिजली, ज्योत्सना, तालाब का, तालाब का पर्यायवाची होता है सर होता है, पुष्कर होता है, सरोवर होता है। धनुष का होता है, धनुष का भी एक पर्यायवाची सर होता है। एक चाप होता है, पिनाक होता है, ये सब धनुष के पर्यायवाची होते हैं। नदी का सरता, तरुणी लिखाई है। पवन का हवा, वायु। बादल का होता है नीरद, वारिध। बादल का होता है वारिध। बादल का पर्यायवाची होता है जलद, वारिध। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो दूसरों पर अत्याचार करे, जिसकी उपमा ना हो सके, जो बिना वेतन का कार्य करता हो, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, इंद्रियों को भ्रमित कर देने वाला। बहुत सरल चीज़ें पूछी गई थी। इस पेपर में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। निम्नलिखित में किन्हीं 5 समासों का, समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। हमने वीडियो में आपको समास की परिभाषा, उसके भेद और कैसे उसको तोड़कर विग्रह करते हैं, ये आपको समझाया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको अवश्य लाभ मिला होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। ये तो बहुत आसान था। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो अनु का हो गया, अनु का हो जाएगा आपका अनुकरण, अनुशासन, अनुकरण, अनुशासन। इसके बाद आप अभी देख लीजिए। अभी का अभियान हो जाएगा, अभियान हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। और कौन सा है? उप। उप का उपचार हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, उपसंहार हो जाएगा। ये सब किसके हो जाएंगे? उप के। उपदेश हो जाएगा। उसके बाद प्रति का प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिध्वनि हो जाएगा। ला का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ला का कर दो लापरवाह, लापता, लाजवाब। इस तरह ये आराम से हो जाएगा। परा में पराधीन। ये सब आराम से आप कर सकते थे और इसमें पास ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। हम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो भविष्य में आप विश्वास करके वीडियो देखिएगा। ये आपके लाभ देते हैं, हम ऐसे ही कुछ नहीं बना देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।